हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे डिग्री पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर पोल साइंस, सब्जेक्ट सब्सिडरी और जनरल पेपर। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर है डिग्री पार्ट 1 बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का, जो भी हाल फिलहाल में 2021 में LNM यूनिवर्सिटी के डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है। तो अभी तक मैंने अपने चैनल पे हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर का क्वेश्चन पेपर आंसर सहित अपलोड कर दिया है। इसके अलावा ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर, लेकिन आंसर नहीं किया, आप उसे खुद करना पड़ेगा आपको। और ये है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, इसका भी आंसर हमने नहीं किया है। इसका आंसर आप खुद कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पेपर अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप नहीं देखिए, लेकिन जिनके लिए इम्पोर्टेंट है वो बच्चे जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन्हें ये लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वो 2 साल का क्वेश्चन लगभग अपलोड है मेरे चैनल पे, तो वो देख लेंगे तो उन्हें एक प्रकार से आइडिया लग सकता है, अनुमान लग सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो उनसे काफ़ी उनको बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 घंटा टाइम दिया जाता है। OMR शीट पर इसको आंसर करना होता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड सिस्टम एनालिसिस अप्रोच? क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रोपाउंडेड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच? क्वेश्चन नंबर 3, सबजुगेशन ऑफ वुमन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? क्वेश्चन बहुत इजी है। यदि आप पिछले साल का क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है चैनल पे, जो ये पॉलिटिकल साइंस का ही आंसर सहित किया है, तो उसको भी आप देखिएगा तो इसमें का बहुत सारा आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक समझौता सिद्धांत से किसका संबंध नहीं है? उदारवाद की मूल इकाई कौन सी है? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन नंबर 9, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर है, यह किसकी धारणा है? क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11, कानूनी अधिकार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 12, कानून के शासन अवधारणा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 13, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य है क्या? नैतिक संस्था, आंगिक संस्था, कानूनी संस्था, वर्ग संस्था। क्वेश्चन नंबर 14, विचारधारा चिंतन से पलायन है किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 15, किसने संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा सत्ता का प्रकार नहीं है मैक्स वेबर के वर्गीकरण में? क्वेश्चन नंबर 17, संप्रभु की आज्ञा ही कानून है किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 18, समानता का अर्थ है संपत्ति की समानता, ज्ञान की समानता, शक्ति की समानता, अवसर की समानता। इसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। इसमें आंसर तो डी ही होगा, अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 19, कानून राज्य का शिशु भी है और उसका माता पिता भी, किसने कहा है? अल्पतंत्र का लौ कानून किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन शक्ति सिद्धांत का समर्थक था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ये तो मार्क्स ने किया, आप तो सब जानते हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक की रचना की है किसने? क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता का अर्थ जंजीरों, कैद और दासता से मुक्ति है, ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 25, अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया?
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों को पर गंभीर कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन राज्य का कार्य नहीं है एडम स्मिथ के विचार में। क्वेश्चन नंबर 28, पालना से कब्र तक संबंधित है किससे। क्वेश्चन नंबर 29, जब बड़े मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो छोटे राजनीतिक दलों की भरमार हो जाती है, किसने कहा। तुम रेशम के दस्तानों से क्रांति नहीं ला सकते, यह कथन किसका है। मॉडर्न पॉलिटिक एनालिसिस के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 32, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यवहारवाद एक मजबूत शक्ति के रूप में कब उभरा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों का प्रतिपादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सा सत्य है। इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं। 36, किसने लिखा राजनीतिक सिद्धांत का पतन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन न्याय का प्रकार नहीं है। आध्यात्मिक ही होगा, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसने विचार में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। रॉल्स न्याय क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, वितरक न्याय किसने प्रतिपादित, हु प्रोपाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 41, खुली नीति हस्तक्षेप के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 42, बहुलवादी प्रजातंत्र के प्रतिपादक कौन है। 43, समान इच्छा की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 44, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य बतलाया। क्वेश्चन नंबर 45, एकात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 46, द पावर इलिट किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, शक्ति के स्रोत क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 49, स्त्री मताधिकार के प्रबल समर्थक कौन हुआ। 50, उदारवादी आर्थिक स्वतंत्रता किसके लिए चाहते थे। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 52, वैज्ञानिक समाजवाद के निर्णायक तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों में विकास के लिए समान अवसर की प्राप्ति को कहते हैं क्या। बिना किसी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर की प्राप्ति को क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, यह किसने कहा कि वर्तमान समय में प्रजातंत्र का संसार प्रजातांत्रिक अव्यवस्था का संसार है। क्वेश्चन नंबर 56, समाज का समाजवादी प्रतिरूप की धारणा किससे संबंधित है। 57, अधिकारों का निर्माण समाज में होता है, यह मत अधिकारों के किस सिद्धांत से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 58, यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता प्रकृति के उपहार हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसका मत है कि राज्य का जन्म युद्ध से होता है। किसने उदारवाद और आदर्शवाद को मिलाया। 61, जनवादी प्रजातंत्र के समर्थक कौन है।
62 सहमति अच्छी सरकार का आधार है न कि बल। यह विचार किसका है? 63 प्रासंगिकता और क्रिया किस उपागम का मुख्य सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के प्रकार नहीं है? 65 राजनीतिक दल का क्या कार्य है? 66 निम्नलिखित में कौन सा कार्य दबाव समूह का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67 व्यवहारवाद के पिता कौन है? 68 निम्नलिखित में कौन उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है? नियमितता, सत्यापन, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता। 69 निम्नलिखित में कौन सा व्यवहारवाद की विशेषता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है क्या? नहीं, ये अलग है। कौन उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है, ठीक है, और ये व्यवहारवाद की विशेषता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 71 72 प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सहयोगी और शांति प्रिय था, किसने कहा? 73 समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी है, किसने कहा? बेंथम, मिल, ग्रीन और कांट ने। 74 किसने कहा कि व्यक्ति राजनीतिक है? क्वेश्चन नंबर 75 राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदचाप है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 67 टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? ये तो रूसो ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 78 दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया है? 79 पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसमें पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना मैकियावेली ने ही की होगी। नहीं, मैकियावेली के द प्रिंस है। संचार सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 81 केंद्र और परिधि की अवधारणा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 82 उदारवादियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 83 मार्क्सवादियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 84 अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति है क्या? विकासशील, अनुबंधात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 85 मार्क्सवाद जोर डालता है। 86 संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम से कौन संबंध नहीं है? 87 निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी चिंतक नहीं है? 88 किसके विचार में राज्य एक संस्था है जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है? क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में क्षुद्र, निर्दय, दीन और क्षणभंगुर बतलाया है? क्वेश्चन नंबर 90 समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है? ये रूसो ने दिया है। रूसो की समान इच्छा की अभिव्यक्ति है जनता। क्वेश्चन नंबर 92 ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 93 सैमुअल पी हंटिंगटन किस देश के रहने वाले हैं? 94 मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस है। क्वेश्चन नंबर 95 किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन सरकार का अध्ययन करना है? 96 व्यवहारवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 97 परंपरागत राजनीति के बारे में क्या सत्य है? 98 हु गवर्न्स पुस्तक की लिखी गई है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 99 आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी किस देश के हैं? ओके, तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। इसका आंसर हमने नहीं किया है, आप आंसर इसका कर लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो
कोई भी समस्या हो हिस्ट्री से संबंधित, बीएड से संबंधित, तो आप हमें पूछ सकते हैं और साथ ही कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। आप ये वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, यदि आपके काम का नहीं है तो ना देखें। और हम इसी तरह के वीडियो लेकर कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।